यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल करने का मतलब यू मीन्स होता है ट्रू, क्या होता है ट्रू, कैरियोन कैरियोटिक न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकेरियोटिक सेल बोलेंगे। यूकेरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वेल डेवलप हो। सिंपल सा एक डायग्राम देखेंगे, सेल को इस तरह से मेंशन करेंगे। सेल का ये आउटर इन्वेलप है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर इस तरह से एक और कंपार्टमेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का ये आउटर मेम्ब्रेन और इधर अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन है, इस तरह से नज़र आ रहा है। आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से बाहर की तरफ फैल गया है, मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल बनाया है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। इसी तरह ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इस तरह से क्या है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इस तरह से फैल गया है। ये फैला हुआ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। और कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, उसको एक्चुअली न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। न्यूक्लियर पोर का भी यहाँ पे फंक्शन है, क्या है, न्यूक्लियर पोर का भी फंक्शन है। क्या फंक्शन है देखते हैं। ये जो न्यूक्लियर पोर है, जो भी सब्सटेंस अंदर है बाहर है, ये ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में यह हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये जो पोर है, ये पोर का रोल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल्स अंदर की तरफ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये क्रोमेटिन फाइबर्स है, क्रोमेटिन फाइबर। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये कन्वर्ट होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन होके पतला पतला फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, ये इस तरह से क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्रोमोजोम्स को इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो गया, ओके, ये क्या हो गया, क्रोमोजोम में इस तरह से कन्वर्ट हो गया। क्रोमेटिन फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न कन्वर्ट इनटू क्रोमोजोम रोड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्रोमेटिन कैसा है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक धागे जैसी स्ट्रक्चर है। बट यहीं पे ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम कैसा स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम कैसा स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ध्यान देंगे, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न कन्वर्ट इनटू क्रोमोजोम रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से। अब अगर बात करें, ये क्रोमेटिन फाइबर्स कन्वर्ट होकर क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो गया। अब अगर क्रोमोजोम्स को देखें तो ये क्रोमोजोम एक्चुअली बना है स्मॉल सेगमेंट, ये छोटा छोटा सेगमेंट्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डीएनए। और ये डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, रिबल लाइक डबल स्ट्रैंडेड, ये इस तरह से होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों क्या होता है, इस तरह से अटैच रहता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मोस्टली जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है, इस तरह से। अब अगर डीएनए को हम लोग देख रहे हैं तो ये डीएनए जो है ना, डीएनए का भी स्मॉल सेगमेंट है, ये छोटा छोटा सेगमेंट में टूटा हुआ है। इस स्मॉल सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। और यही जीन हमारी बॉडी में जितने भी तरह का कैरेक्टर्स है उसको क्या करता है, डिफाइन करता है, शो करता है। कौन, जीन। इसी वजह से जीन क्या है, सबसे छोटी इकाई है जो हमारी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है या फिर डिफाइन करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी यूनिट। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी यूनिट, बेसिक हेरिडिटी यूनिट।
हेरिडिटी यूनिट। ये इस तरह से जीन को क्या बोलते हैं, बेसिक हेरिडिटी यूनिट। अब जीन कह दो, डीएनए कह दो, या फिर क्रोमोसोम कह दो। सबसे बड़ा क्रोमोसोम, सबसे छोटा जीन। जीन मिल मिल के डीएनए बनाया, डीएनए मिल मिल के क्रोमोसोम बनाया। क्रोमोसोम रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी का कंडेंस फॉर्म, डीकंडेंस फॉर्म क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में इस तरह से लिक्विड सब्सटेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ये प्रेजेंट है। ओके, अब ये डीएनए, क्रोमोसोम कर दो, डीएनए कर दो। ये डीएनए क्या होती है, इस तरह से, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कंसेप्ट। यहाँ पे क्या कहेंगे, ये जो डीएनए है कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, मैं वहीं पे दिखाऊँ, पहले यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो डीएनए है, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, ये डीएनए एमआरएनए बना देता है। और ये ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, एक अनदर प्रोसेस ट्रांसलेशन, ये एमआरएनए कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, या फिर बनाता है प्रोटीन। क्या समझे, डीएनए फॉर्मेशन किया एमआरएनए, एमआरएनए फॉर्मेशन किया प्रोटीन, और अदर ऑर्गेनेल्स की रिक्वायर्ड है, राइबोसोम्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, टीआरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रोटीन बनता है। सिंपल सोचो, डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। और ये ट्रांसक्रिप्शन जो होती है यहीं न्यूक्लियस के अंदर होती है। कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर, कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होती है। और ये एमआरएनए क्या हुआ, ये डीएनए इसमें कन्वर्ट हो गया एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में। और ये मैसेंजर आरएनए इस तरह से मूव करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रास्ते को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ये साइटोप्लाज्म में आके क्या बना देता है, साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। तो डीएनए एमआरएनए बनाया न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोसेस क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन। और ये एमआरएनए मूव किया न्यूक्लियोप्लाज्म से, कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए प्रोटीन बना दिया। प्रोसेस कौन सा किया, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। इस तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो डीएनए है, ये डीएनए बनाता है। एक डीएनए है, ये डीएनए इस तरह से पहले दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाता है और फिर एक एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। ये डॉटर डीएनए का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये डीएनए बना सकता है, खुद को बना सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए बनाएगा, डीएनए एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। इस तरह से ये होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलेंगे बेटा, होल प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा नहीं, देखो यहाँ पे, इसको हम लोग होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सेंट्रल डोग्मा में क्या क्या प्रोसेस आ गया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड देन डीएनए रिप्लिकेशन। ये कंसेप्ट हम लोग याद रखेंगे। ओके, तो ये तो एक हमारा कंसेप्ट था सेल के रिगार्ड, न्यूक्लियस के अंदर ये जो बातें ही हुई, ये क्रोमेटिन फाइबर्स को लेके हुआ ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये चीज़ें होती हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। क्रोमोसोम का स्मॉल सेगमेंट है डीएनए। ये डीएनए एमआरएनए बनाता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और फिर ये एमआरएनए बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस करके प्रोटीन बना दिया। एक्चुअली जो प्रोटीन बनता है, ये जो एमआरएनए होती है, ये साइटोप्लाज्म में आता है। इस तरह से एमआरएनए होती है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। दोनों फ्री रहते हैं। जब ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ये इस तरह से एमआरएनए कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में। फिर क्या होती है, राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट
और लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट इस तरह से एक साथ आ जाते हैं और यहीं पे क्या होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है फिर राइबोसोमल सब यूनिट डिटेच हो जाते हैं, अलग अलग चल जाते हैं। ये तो एक कंसेप्ट हम लोगों ने देखा सेंट्रल डोग्मा का। किसका? सेंट्रल डोग्मा का, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब दूसरा जो हम लोग देखेंगे, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है सेल में, उनको हम लोग देखेंगे, चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।